हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। अब देखिए, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अब क्लास बहुत तेज़ी से चलेगी। आज की क्लास में हमने जो कुछ पर्सनालिटी के बारे में, शख्सियत के बारे में पढ़ रखा है, उसको असेस करने के क्या मेथड्स हैं, यानी उसके असेस करने के क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए। इसमें ये जो मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरव्यू क्या है, केस स्टडी क्या है, और एक्सपेरिमेंटल क्या है, रेटिंग स्केल क्या है, अनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, क्वेश्चनर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, सारे टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, जब हम पर्सनालिटी को असेस करने की बातें करते हैं तो उसमें ख़ास तौर पे दो तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एक है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है, जिसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं इजलाली टेक्निक, और नंबर 2 पे आती है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जब क्लास ख़त्म होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत आपके साथी होंगे जो आपके कॉमन ग्रुप में थे, कहने से आप भेज दीजिए। वीडियो को इस तरह से लेटा के देखिए, यानी मोबाइल को लेटा के देखेंगे लैंडस्केप मोड में, तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगी। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए, तो मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, यानी शख्सियत की तशख़ीस के बुनियादी तौर पे दो तरीक़े हैं और उसमें बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टिव, एक नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट के ये जो प्रोजेक्टिव तरीके, एक है कि आप डायरेक्ट तौर पे किसी का असेसमेंट करें, ठीक है। प्रोजेक्टिव का मतलब है कि हम कोई उनके साथ सिचुएशन देंगे, कोई उनको प्रोजेक्ट देंगे, उस प्रोजेक्ट के ज़रिए उनकी शख्सियत को जांचते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें कही जा रही है कि इस टेक्निक में द एग्जामिनर डज नॉट ऑब्जर्व द आउटवर्ड बिहेवियर, जो आपके ज़ाहिर हैं जो खुसूसियात, आपके सुलूक, उसको नहीं देखते, ठीक है। यानी मिनिएचर लाइफ ऑफ सिचुएशन कायम करके नहीं देखा जाता। द सब्जेक्ट इज एनकाउंटर टू प्रोजेक्ट और थ्रू हिज थॉट्स एंड इमोशंस, विशेस एंड अदर रिएक्शंस फ्रीली इन सम सिचुएशन विच आर प्रोवाइडेड, यानी कुछ ऐसे हालात आपको प्रोवाइड यानी फराहम किए जाते हैं जिसमें आपकी सोच देखी जाती है, आपके इमोशन, आपके जज्बात को देखा जाता है, आपके विशेष किस चीज़ को चाहते हैं, किस चीज़ को नहीं चाहते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है किसी तस्वीर को देख करके, किसी वर्ड को देख करके, इसी को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है उसमें बुनियादी तौर पे 7 तरह के टेस्ट होते हैं। कितने? 7 तरह के, जो कि आप देख सकते हैं। एक है रोशर इंक ब्लॉक टेस्ट, एक है TAT जिसको आप कहते हैं थेमेटिक यानी एप्रिसिएशन टेस्ट। नंबर 3 पे आता है CAT, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, चिल्ड्रेन यानी अपरसेप्शन टेस्ट। एक है WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। एक है साइको ड्रामा वाला टेस्ट। एक है प्ले सिचुएशन एंड स्पोर्ट्स मेथड्स। 7 हैं किसमें? प्रोजेक्टिव टेक्निक में। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये है रोशर इंक ब्लॉक टेस्ट। ये जो है रोशर क्या है, जिन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया है उन्हीं का नाम है, ठीक है, उनके नाम से पड़ गया है। इस टेस्ट को हरमन रोरशाक ने पेश किया है, ठीक है। इंक ब्लॉक टेस्ट यानी
इंक आपको पता है रोशनाई, ठीक है, उसके धब्बे दिए जाते हैं, उसको देख करके आपको बताना होता है। ये क्या है, 10 कार्ड पर मुश्तमिल है। पूछा जा सकता है कितने कार्ड होते हैं इसमें, 10 कार्ड पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 कार्ड स्याह यानी 5 कार्ड आपके क्या होंगे, काले होंगे, यानी ब्लैक होंगे, 3 रंगीन यानी मल्टीपल कलर के होंगे, और 2 कार्ड्स आपके स्याह होंगे, ठीक है। और स्याह और सुर्ख दोनों होंगे, ठीक है। इस टेस्ट में जिस शख्स की जांच की जा रही है उसको कार्ड्स दिखाकर स्याही के धब्बों से बनने वाले अशकाल को देखकर अपनी ख्यालात इजहार करने का मौका दिया जाता है, ठीक है, जिससे फ़र्द की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस टेस्ट में 4 अहम पहलू होते हैं। सबसे पहले लोकेशन आपको देखनी होगी, दूसरे कि कंटेंट, उसमें क्या कहा जा रहा है उसको पहचानना होगा, डिटर्मिनेशन, चीज़ों को मुतय्यन करना होगा, रिस्पॉन्सेस, उसके बाद आपको जवाब देना होगा, ठीक है। जैसे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यानी रोशर इंक ब्लॉक टेस्ट, इस तरह के आपको धब्बे। अब इसके धब्बे देख करके आप यहाँ देखेंगे, बहुत ख्याल से देखेंगे, कहेंगे दोनों लोग में लड़ाई हो रही है या आपस में कोई प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं या इस तरह के ऐसे रहते हैं, ठीक है। बस इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च या पीएचडी नहीं करनी है। आगे चलिए, नंबर 2 पे क्या है, ये है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को 2 यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके, यानी मुरे और मॉर्गन ने पेश किया, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस टेस्ट में 31, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड मुज़क्कर यानी मेल के लिए और 10 जो है मुअन्नस यानी फीमेल के लिए और 10 दोनों के लिए, ठीक है। अब 30 कार्ड हो गए, एक कार्ड जो है खाली होता है। ये एक तख़य्युली टेस्ट यानी इमेजिनेशन टेस्ट कहलाता है। इसमें फ़र्द को एक खाली कार्ड कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर कहानी को मुंदरजा झेल निकात की बुनियाद पर निशानदेही की जाती है। जैसे जो खाली वाला कार्ड होगा, कहानी का हीरो आप किसको बनाएंगे, हीरो की ज़रूरतें और उसकी कशमकश क्या रहेगी, ठीक है, कोई उस कहानी में। फिर जज्बाती असर चढ़ाव यानी इमोशनल लेवल पे उसमें क्या असर आप कायम करेंगे, हीरो का जो उसमें हीरो होगा उसका रद्द अमल क्या होगा, ठीक है। चलिए, जैसे इस तरह की आपको पिक्चर दी जा रही है, ठीक है। अब इसको देख करके आपको पहचानना है। अब ये देखिए, दोनों लोग हैंडशेक कर रहे हैं। इसमें कोई करेगा, हो सकता है दुश्मनी कर रहे हो सकता है गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हों। अब इसमें देखिए, इसमें 2 लोग हैं, एक मेल एक फीमेल। कोई कहेगा कि हो सकता है ये रूठ के जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे एक लेडीज़ है और ये भी हैं, दोनों हो सकता है दोनों में कोई बातें हुई हैं, इस वजह से वो इधर देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं। तो इस तरह से तस्वीर दिखा करके सिचुएशन पूछी जाती है, फिर उससे आपकी शख्सियत को मुतय्यन किया जाता है। नंबर 3 पे आता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इस टेस्ट को एल बेलेक और एस बेलेक 2 माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया। ये टेस्ट 10 कार्ड पर, इसमें कितने कार्ड होते हैं, 10, इससे पहले वाले में 31 थे, 10 कार्ड पर मुश्तमिल होता है। इस कार्ड में इंसानों की तस्वीर के बजाय जानवर और परिंदों के तस्वीर होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है जानवर परिंदे को सही से इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे जानवरों के अशकाल देखकर ख़ुद की शनाख्त के लिए तैयार रहते हैं। ये टेस्ट 3 साल से 10 साल की उम्र के दरमियान वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बच्चा खुद से कहानी बनाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जानवरों की पिक्चर है, इसको देख करके आपको कहानी बनाना होगा कि इस सिचुएशन को देख करके कोई एक कहानी गढ़िए, ठीक है। आगे है WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, इस टेस्ट को
यानी रोस, नोफ और केंट ने पेश किया। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री के उनके नाम ही इस तरह के होते हैं। इसमें फ़र्द को एक ही वक्त में कई अल्फाज की फहरिस्त दी जाती है, जिसमें टेस्ट किया जा रहा है, जिससे पूछा जाता है कि कौन से अल्फाज जहन में फौरी आते हैं और उस पर वो अपने जहन में महफूज अल्फाज को कहता है। इसको क्या कहते हैं? रेंट यानी रोशनेफ फ्री एसोसिएशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं, उसकी फहरिस्त दी जाए, अब उसमें से कहा जाएगा कि कौन से अल्फाज आपके जहन पे ज़्यादा उभरते हैं। अब किसी ने कहा ऑनेस्टी, ठीक है, डिग्निटी, इस तरह के अच्छे अच्छे अल्फाज लेकर आया। सेकुलर, ठीक है, तो कहेंगे ये थोड़ा सा सुलझा हुआ आदमी है, ईमानदार आदमी है। अब कोई उसे में कहेगा टेरर, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, इस तरह के अल्फाज उसके जहन पे आ रहे हैं, तो कहेंगे कि हो सकता है कि उस नेचर का इंसान हो। तो वर्ड जो उसके जहन में आता है, जो बोलता है उस लिस्ट में से, तो फिर क्या है, उससे उसकी शख्सियत को मुतय्यन किया जाता है। एक है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी खाली जगह भरने के लिए आता है, अब उससे उसकी शख्सियत को मुतय्यन किया जाता है। इसमें फ़र्द नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करता है, मसलन रोटर का जुमला मुकम्मल करने का टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट के नाम से भी ये मशहूर है। जैसे मुअल्लिम समाज का एक डैश, ठीक है, उसमें दो तीन, एक पॉजिटिव चीज़, एक नेगेटिव। मुअल्लिम समाज का एक मेमार होता है, ठीक है, आज के बच्चे कल के अब मुस्तकबिल होते हैं, शहरी होते हैं, कल के लिए ख़तरनाक होते हैं, इस तरह के रहेंगे। अगर आप कहेंगे कल के लिए ख़तरनाक होते हैं, तो उस तरह की आपकी पर्सनालिटी को मुतय्यन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब है साइको ड्रामा प्ले सिचुएशन स्पोर्ट्स मेथड। इसमें क्या है? साइको ड्रामा में नफ्सियाती तमसील, इस तरीक़े को जे.एल. मोरेनो ने फ़रोग़ दिया, यानी उसको पेश किया। इस तरीक़ा में फ़र्द क्लाइंट यानी कवायद टेक्निक यानी ग्रामेटिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। माजी और हाल के हालात ज़िंदगी अफ़आल पर जोर दिया जाता है। आगे है प्ले सिचुएशन और स्पोर्ट्स मेथड। इसमें बच्चे मुख्तलिफ़ गुड़ियों, जैसे डॉल्स हैं, से खेलते हैं। किसी गुड़िया को बाप, किसी को माँ, किसी को लड़का, किसी को लड़की बनाते हैं। इस गुड़ियों के ज़रिए बच्चे अपने ख़यालात, अपने एहसासात को ख़ुद के दूसरे के बारे में इंकशाफ करते हैं। ये तरीक़ा बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब नंबर 2 पे आता है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसमें भी 7-8 टेक्निक होती है। अब बताइए, प्रोजेक्टिव टेक्निक अगर आपको समझ में आई तो लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में एक होता है रेटिंग स्केल। बार बार सुनते होंगे रेटिंग स्केल क्या है। इस तरीके में फ़र्द की शख्सियत की जांच और फैसला दूसरे फ़र्द के ज़रिए किया जाता है, यानी एक आदमी दूसरे का फ़ैसला करेगा। रेटिंग इस्तिलाह के माना हालात और किरदार के मुताल्लिक राय फैसला का इजहार है। ओपिनियन राय को अक्सर स्केल में पैमाइश की जाती है। जैसे आप किसी के यहाँ काम करते हैं, तो अब जब उसको रेटिंग देना होता है, ए बट नहीं आउट, क्या आपको आउटस्टैंडिंग देंगे, वेरी गुड देंगे, गुड देंगे, एवरेज देंगे, पुअर देंगे। ठीक है, पुअर का मतलब 2 नंबर दिया, एवरेज का मतलब 4 नंबर दिया, गुड का मतलब 6 नंबर दिया, और वेरी गुड का मतलब 8 नंबर दिया, और आउटस्टैंडिंग मतलब 10 पॉइंट दे दिया। ये इस तरह से रेटिंग स्केल बनाई जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, कभी नहीं, नहीं, इस तरह से। चलिए, आगे है पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये क्या है? ये एक ऐसा मेयारी सवालनामा है जिसमें फ़र्द के मुताल्लिक मवाद को इकट्ठा किया जाता है।
इस सवालनामा में फ़र्द और उसकी शख्सियत के बारे में खुसूसी तौर पर तैयार करदा सवालात के जवाब पूछे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पर्सनालिटी इन्वेंटरी में मफ़ऊल को मुखातब किया जाता है। मसलन मैं अक्सर नज़रअंदाज किया जाता हूँ, यानी पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। दीगर पर्सनालिटी इन्वेंटरी हस्ब झेल हैं, जैसे 16 PF, ठीक है, आरबी कैटल ने पेश किया। MMPI, ठीक है, यानी मैकेनली हैटेवे ने पेश किया, ठीक है। एक MMPI का फैलाव यानी मिनेसोल्टल पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। आगे क्या है? बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी करके है। तो यानी ये किसी शख्सियत के बारे में सवालनामा बनाया जाता है और उसका जवाब पूछा जाता है। आगे है क्वेश्चन आयर। ये बहुत अच्छा तरीका है कोई रिसर्च करने का। इस तरीका में फ़र्द की शख्सियत के मुतालिक मालूमात यानी सब्जेक्ट यानी फ़ाइल से हासिल किया जाता है। सवालनामा तबाह करदा यानी प्रिंटेड क्वेश्चन में मुश्तमिल होता है। इस सवालात के जवाबात के लिए फ़र्द अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, जिसकी रोशनी में फ़र्द की शख्सियत का पता चलता है। हाँ या नहीं, सही या गलत में फ़र्द को जवाबात यानी प्रिंट पे टिक लगाना होता है, ठीक है। जैसे कहा गया, आपने ज़िंदगी में कितनी बार झूठ बोला, आपने कितनी बार चोरी किया, आपने कितनी बार जो है किसी के साथ वादा की खिलाफ़ी की। इससे उसकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए, चेकलिस्ट क्या है? इसमें आसान सवालात पूछे जाते हैं जिसको हाँ या नहीं में जवाबात देना होता है। आपको पूरी पिच मिल गई, इस चीज़ से आप राज़ी हैं कि नहीं, एस या नो, ठीक है। इस तरह से चेकलिस्ट बनाई जाती है। दरअसल फ़र्द में खुसूसियात मौजूद हैं या गैर मौजूद हैं, रिकॉर्ड करने का एक मुअस्सिर तरीका है। इसका देखिए, चेकलिस्ट की एक आपको मिलेगी, यानी हेडिंग टाइटल है, सब हेडिंग इस तरह से लिखा जाएगा और सब स्क्रीपर, ठीक है। उसके बाद एस या नो, ये सही है या गलत है, सही है गलत है, इस तरह से चेकलिस्ट बनाई जाती है। इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी को जांच करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस टेक्निक में फ़र्द से रास्त तौर पे यानी डायरेक्ट तौर पर मालूमात हासिल करके शख्सियत की जांच की। इसलिए जब आप A ग्रेड के ऑफिसर बनेंगे या बहुत जगह स्कूलों में जैसे KVS वगैरह में आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है, उससे वो कहा जाता है कि आपने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, आपका नॉलेज पता चल गया, लेकिन क्या आपके पास पढ़ाने की स्किल है क्या नहीं कि नहीं, या एडमिनिस्ट्रेटर बनने की या IAS ऑफिसर बनने की स्किल है कि नहीं, उस चीज़ को इंटरव्यू में जांचा जाता है। इसमें फ़ाइल या सब्जेक्ट को आमने सामने यानी जिसका इंटरव्यू लेना आमने सामने फेस टू फेस सवालात पूछे जाते हैं। इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, पहले से सवालात लिख करके लाए जाते हैं, वही पूछे जाते हैं। दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं लिखा रहता, उस टाइम पूछने वाले के दिमाग में जो भी आ गया वो पूछ लेता है, ठीक है। इस तरीके में हालात मौके के लिहाज से कुछ भी सवालात कर सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। जवाबात की रोशनी में फ़र्द की शख्सियत को जांच की जाती है और इस वाले तरीके में माहिर नफ्सियात कुछ सवालात लिख के लाते हैं, उसमें उसकी साइकोलॉजी वगैरह IQ लेवल चेक करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू हो गया। एक है केस हिस्ट्री यानी केस स्टडी मेथड। केस में है कि पूरी उसकी हिस्ट्री का शजरा तैयार करके क्या कैसे कहाँ बच्चा किस ख़ानदान से है, उसके बाप दादा कैसे थे, उन्होंने कितना पढ़ा था, न्यूक्लियर फैमिली में है कि जॉइंट फैमिली में, ये सब चीज़ें। ये तरीका किसी फ़र्द के लिए या एक इकाई के लिए कारामद होता है। इस तरीके में बच्चे के मसाइली किरदार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का मुताला किया जाता है, जैसे रुझानात और इसी दिलचस्पी वगैरह, ठीक है। इस तारीख़ी तरीक़े में बच्चे की मुकम्मल शख्सियत के बारे में मालूमात, उसकी शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल किस तरह से किया जाएगा, रिश्तेदारों से, दोस्तों से जमा किया जाता है, ख़ुद उस लड़के से मालूमात को इकट्ठा किया जाता है। बच्चे का ख़ानदान क्या है, सेहत व बर्ताव क्या है, समाजी ताल्लुक़ात के ज़िम्न में तफ्तीश की जाती है। इस तरीक़े में तलबा के मुख्तलिफ़ मसाइल के
वजूहात की शनाख्त करने में यानी करते हुए उस मसाइल का हल तलाश किया जाता है। ये तरीक़ा ज़्यादातर मसाइल वाले बच्चे यानी मुजरिम, कोई बच्चा है मुजरिम बन गया, चोर बन गया, इधर उधर जो है और दूसरे गलत आदत में फंस गया, पसमादा और गैर मामूली जहन यानी गिफ्टेड जहन के लिए मौजू हैं। आगे है ऑटोबायोग्राफी, जैसे आपने अपने बारे में कुछ लिखा है, ये सब्जेक्टिव वाले हैं। देखिए अक्सर कोई अपने बारे में गलत लिखेगा तो लिखने की ज़रूरत क्या हुई, तो उससे जो है ख़ुद नविश्त एक ऐसी तहरीर है जो कोई अपने बारे में लिखता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर लिखे हैं, तो उससे उनकी शख्सियत के बारे में पता चलता है। एक है सिचुएशनल टेस्ट, इस इम्तिहान में मसनूई यानी जिसको कहते हैं सिमुलेटेड वाला, मसनूई तौर पर उस मौजू से एक सूरत हाल पैदा की जाती है। इस सूरत हाल में उसके रवैये की खुसूसियात की बुनियाद पर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, ये 8 तरीके हो गए। ठीक है, आगे है अनेक्डोटल रिकॉर्ड। अनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी अचानक कोई घटना घट जाती है। मान लो कोई बच्चा है, अचानक क्लास में किसी टीचर को गाली दे दिया, या कभी घर ही में क्या हुआ कि सास बहू का झगड़ा था, पता चला बहू ने सास को ही हाथ उठा दिया, मार दिया। इस तरह की सिचुएशन जो कभी कभी होती है। क्लास में किसी टीचर को गाली दे दिया, किसी बच्चे का सर फोड़ दिया दूसरे का, उसको उस बेस पे उसको लिख करके फिर उसकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। इस तरीके में मुअल्लिम मखसूस हालात, अहम और मानाखेज़ वाक़यात में कोई अजीब व गरीब घटना घट गई हो, ठीक है, तलबा के बर्ताव का मुशाहिदा करता है। इन मुशाहिदात को तहरीरी शक्ल में महफूज कर लेता है। फ़र्द के बर्ताव मुशाहिदा करके उसको दर्ज कर लेता है। एक होता है सोशियोमेट्री, समाजी खाका, बच्चों को पीयर ग्रुप में छोड़ देगा, 10 लोगों में देखता है, कहीं ऐसा नहीं कि ग्रुप में जाते ही लड़ाई कर लेता है, उससे पता चलेगा बच्चा कितना सोशल है। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रुप के मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान समाजी ताल्लुकात की वजाहत की जाती है। खाका जाती एक ऐसा आला है जिससे समाजी फ़ैसला की पैमाइश कर सकते हैं। समाजी खाका की मदद से हम कमरे जमात के मुख्तलिफ बच्चों को अलग अलग अक़साम में दर्जा बंदी कर सकते हैं। टोटल 9 तरीके नॉन प्रोजेक्टिव मेथड के थे, तो हमने दोनों पूरा कर लिया। अब देखिए, अगर आपको पूरी कंप्लीट वीडियो 19 वीडियो है किसमें उर्दू ज़ुबान की, इसमें मेथडोलॉजी और वो आप जा कर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। इसी के साथ इंग्लिश की 15 वीडियो है। ठीक है, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक देकर जाइए, लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी कीजिए, जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं भरपूर आप लोगों की मदद जितना कर सकता हूँ करूँगा। ठीक है, लेकिन एक ही चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए ताकि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन भी बढ़े। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। माअस्सलामा इलल लिक़ा।